like a Hellcat. पार्ट 1 में हमने देखा कि वही क्रिमिनल जो कि अब तक कई लोगों को जान से मार चुका है, वो अब जारिम को भी किडनैप कर लेता है और फिर उसको बेहोश करके अपने साथ वहां से ले जाता है। जिसके बाद जब जारिम की आंख खुलती है तो वो एक बंद रूम में होती है, जिसे जब जारिम देखती है तो वहाँ और सबकी फोटोज के साथ जारिम की फोटो भी होती है एंड उस पर क्रॉस का मार्क भी लगा हुआ होता है। तो ये देख जारिम काफी ज्यादा डर जाती है और वही इन सभी बातों से बेखबर हिंसू अपने वर्क प्लेस पर होता है, जहाँ एक आदमी उससे पूछता है कि क्या बात आज जारिम नहीं आई। तो ये सुन हिंसू कहता है कि क्यों, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तो वो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर अब ये बात हिंसू के माइंड में भी आने लग जाती है कि आज जारिम आई क्यों नहीं, जबकि वो तो रोज यहाँ आती है। कि तभी उसे लगता है कि जैसे जारिम उसके सामने हो, पर वो कोई और लड़की होती है। इसलिए फिर हिंसू सिंगिंग बंद करके हर जगह जारिम को ढूंढने लगता है और फिर जारिम के मकान मालिक से भी जारिम के बारे में पूछता है कि क्या जारिम यहाँ है। पर वो मकान मालिक मना कर देता है और बोलने लगता है कि उस 2 कौड़ी की लड़की को मैंने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो रेंट नहीं दे रही थी। कि तभी एक दूसरी लड़की वहाँ आकर बोलती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, बल्कि कल इसने जारिम के साथ बदतमीजी की जिसकी आवाजें मेरे रूम तक आ रही थी। तो ये सुन हिंसू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बता दो जारिम कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो आदमी बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात मेरे ऊपर नूडल्स फेंक के यहाँ से भाग गई थी। तो फिर हिंसू जारिम को ढूंढने उसके वर्क प्लेस जाता है, पर उसे वहाँ भी जारिम के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता, जिस वजह से हिंसुक उदास होकर रोड पे चलने लगता है। कि तभी उसे एक चीज दिखती है जो कि जारिम के मोबाइल कवर की थी। तो ये देख हिंसुक समझ जाता है कि जरूर जारिम किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसने मुझको लास्ट टाइम बताया भी था कि कोई अननोन पर्सन उसका पीछा करता है। इसलिए हिंसुक यहाँ जारिम के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड रोता भी है और फिर जल्दी से ऑफिसर किम को कॉल कर उन्हें योंग के घर पहुँचने के लिए बोलता है, क्योंकि हिंसुक को लगता है कि योंग ही क्रिमिनल है। इसलिए जब जैसे ही हिंसुक योंग के घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि योंग के हाथ में एक हथियार है जिस पे खून लगा हुआ है। तो ये देख हिंसुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर योंग के ऊपर अटैक कर देता है और पूछता है कि जारिम कहाँ है, बता दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बट योंग हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ब्लाइंड होने का सिर्फ नाटक करते थे। कि तभी फिर वो हिंसू को पीछे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जिसके जाने के बाद जब हिंसू डरते डरते उस चीज के ऊपर से कवर हटाता है जो कि खून से भीगी हुई थी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये जारिम की बॉडी है, पर वो किसी एनिमल का मीट होता है। तो ये देख हिंसुक को सांस आती है, इसका मतलब जारिम अभी सेफ है। देन थोड़ी बहुत देर के बाद वहाँ ऑफिसर किम आते हैं जो कि हिंसुक से बोलते हैं कि इसका मतलब तुम ब्लाइंड नहीं हो, बल्कि अब तक सिर्फ ब्लाइंड बनने की एक्टिंग कर रहे थे। जिस पर हिंसू बोलता है कि हाँ, पर आप पहले प्लीज जारिम को ढूंढे क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। बट ऑफिसर किम पूछताछ के लिए पहले हिंसू को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हिंसुक अपना सर टेबल पे मार रहा होता है, ये कहते हुए कि सुबह हो गई पर इन लोगों ने अभी तक जारिम का पता नहीं लगाया और ना ही मुझे लगाने दिया। तो इस पर ऑफिसर किम हिंसू के पास आकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ब्लाइंड बनने की एक्टिंग क्यों की, क्या तुम्हें पता भी है कि लोगों को धोखा देना कितना बड़ा क्राइम है। तो इस पर हिंसू ऑफिसर किम को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था और अपने जुड़वा भाई के साथ ऑर्फनेज में रहता था, तो तब एक दिन मैंने अपने ब्लाइंड भाई का गेटअप करने का डिसाइड किया ताकि हम दोनों भाई एक दूसरे की लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें, जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा था क्योंकि कोई भी हमारे सेम फेस की वजह से हमें पहचान नहीं पा रहा था कि ब्लाइंड कौन है और कौन नहीं। जिसके बाद फिर जब हम अपनी टीचर के पास गए तो वहाँ मैंने देखा कि हमारी टीचर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम कर रही हैं। तो ये देख मैं काफी डर गया था, पर हमारी टीचर को लगा कि मैंने कुछ नहीं देखा बल्कि मेरे भाई ने सब देख लिया है, इसलिए उन्होंने मेरे ब्लाइंड भाई को वहीं बाहर छोड़ गए और मुझे ब्लाइंड समझकर रूम के अंदर लॉक कर दिया और फिर मेरे ब्लाइंड भाई को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा, ये बोल के कि अगर तुमने बाहर किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस वजह से मेरा ब्लाइंड भाई बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीचर उसे मार क्यों रही हैं।
इसलिए वो रूम से बाहर जाकर मेरा नाम चिल्लाने लगता है कि भाई आप कहाँ हो। बट मैं उस टाइम चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो टीचर को सब पता चल जाता कि मैंने अपने ब्लाइंड भाई का गेटअप कर रखा है एंड मैंने उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हुए देख लिया है। और वही मेरा भाई जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था कि तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए बस फिर तभी से मैंने हमेशा के लिए अपने ब्लाइंड भाई का गेटअप करने का डिसाइड किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर टीचर को पता चल गया कि ब्लाइंड मैं नहीं बल्कि वो था तो वो मुझे जान से मार देंगी। जिस स्टोरी को सुन ऑफिसर किम कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, मुझे तुमसे इस मैटर पर डिटेल्स के साथ बात करनी होगी, पर फिलहाल मैं उस क्रिमिनल को पकड़ने में बिजी हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और वही जारिम जो कि अभी उसी रूम में किडनैप थी, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है और जैसे तैसे करके अपने हाथ और पैर खोलती है। और वही योंग पुलिस स्टेशन में आकर बोलता है कि हाँ मैं ही क्रिमिनल हूँ जिसने बाकी सब लोगों को मारा, इसलिए आप मुझे अरेस्ट कर लो। तो ये देख ह्युनसो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो योंग को मारकर उससे जारिम के बारे में पूछता है कि जारिम कहाँ है बताओ, बट योंग कुछ भी नहीं बोलता। देन पुलिस योंग को अपने साथ ले जाती है और वही जारिम जो कि जैसे तैसे करके अपने हाथ और पैर खोल चुकी थी, वो उस रूम से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगती है। और जब जैसी जारिम वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी वही क्रिमिनल जारिम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर यहाँ हमें क्रिमिनल का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि योंग तो नहीं होता बल्कि वो पर्सन होता है जो कि उसी मॉल में काम करता है जहाँ हिंसू सिंगिंग करता है। तो ये देख जारिम बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है एंड देन वो क्रिमिनल जारिम को फिर से खींचकर वहाँ से ले जाता है। पर इसी खींचतानी में जारिम का ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है, जिसके बारे में वो हिंसू को बता चुकी है कि ये उसे उसकी मॉम ने दिया था। देन वो क्रिमिनल जारिम को जंजीरों से बांध देता है और फिर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो, जबकि मैं तो सिर्फ तुम्हें जान से मार के तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ तुम्हारी दुख भरी जिंदगी से। तो ये सुन जारिम रोने लग जाती है। इसका मतलब ये क्रिमिनल एक साइको है जो कि लोगों को बिन बात जान से मार देता है, क्योंकि उसे ऐसा करके बहुत ही मजा आता है। और वहीं जब हिंसू पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो सोचता है कि योंग ने मुझे बताया था कि वो कभी शहर से बाहर नहीं गया, जबकि जो मर्डर्स हुए हैं वो शहर से बाहर भी हो चुके हैं। इसका मतलब कहीं योंग झूठ तो नहीं बोल रहा कि वही क्रिमिनल है, जबकि क्रिमिनल कोई और हो। एंड देन वापस घर आकर काफी सोचने के बाद हिंसुक बोलता है कि इसका मतलब योंग क्रिमिनल नहीं है बल्कि कोई और है, पर कौन हो सकता है। कि तभी हिंसुक को याद आता है कि जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है वो सभी मेरे पास आया करते थे मेरी सिंगिंग सुनने, वो सभी लोग मुझे जानते थे, तो फिर शायद वो क्रिमिनल भी मुझे जानता होगा, पर वो कौन हो सकता है, इस बात का पता मैं कैसे लगाऊं। इसलिए फिर हिंसू उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए वापस मॉल जाने का डिसाइड करता है, वो भी बिल्कुल पहले की तरह ब्लाइंड बन के। एंड देन मॉल में आकर सभी लोगों को देखने लगता है कि आखिर इन सभी में से क्रिमिनल कौन हो सकता है। क्या तभी हिंसू को याद आता है कि मॉल का स्टाफ मेंबर जिसका नाम मिन है वो भी तो हमेशा जारिम के बारे में पूछा करता था, तो इसका मतलब कहीं वही तो क्रिमिनल नहीं। इसलिए फिर हिंसू मिन को ढूंढने उसकी शॉप जाता है, पर वो वहाँ नहीं था। कि तभी हिंसू की नजर मॉल के दूसरे स्टाफ मेंबर पे पड़ती है, जो कि वही है जिसने जारिम को किडनैप कर रखा है। बट ये बात अभी हिंसू को पता नहीं, पर हिंसू को उस आदमी के पास जारिम का मोबाइल दिखता है, इसलिए हिंसू उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद फिर जब वो क्रिमिनल स्टोर रूम के अंदर जाता है तो हिंसू मौका देखते ही उसके सामान में से जारिम का मोबाइल ढूंढने लग जाता है, जो कि उसे मिल जाता है। तो ये देख वो काफी ज्यादा हैरान होता है और समझ जाता है कि पक्का जारिम को इसी आदमी ने किडनैप कर रखा है। इसलिए फिर हिंसू उस क्रिमिनल के ट्रक में छुपने का डिसाइड करता है ताकि जारिम तक पहुंच सके। पर तभी वो देखता है कि उस ट्रक में तो मिन की डेड बॉडी रखी हुई है। तो ये देख हिंसू के होश उड़ जाते हैं। इसलिए अब इससे पहले कि वो उस ट्रक से उतर पाता कि तभी क्रिमिनल के वहां आ जाने की वजह से हिंसू को मिन की बॉडी के साथ ही ट्रक में छुपना पड़ता है, जहां उसे मिन की बॉडी देख कर काफी डर भी लग रहा था और काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही थी। पर अब क्योंकि हिंसू को जारिम तक पहुंचना था, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त करता है। जिसके बाद फिर वो आदमी यानी क्रिमिनल एक जगह ट्रक रोकता है
और फिर उस क्रिमिनल के वहां से जाने के बाद हिंसुक ट्रक से निकलकर ट्रक में रखा दूसरा बैग चेक करता है तो उसमें भी एक बॉडी थी जो कि मॉल के ही स्टाफ यानी मिन की गर्लफ्रेंड की होती है। तो ये देख हिंसुक को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वहीं पुलिस स्टेशन में ऑफिसर किम योंग से पूछताछ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम क्रिमिनल हो ना तो अपने शूज का साइज बताओ और ये भी कि जिस लड़की को तुमने सबसे पहले मारा था उसकी लाश तुमने कहाँ छुपाई थी। तो ये सुन पहले तो योंग घबरा जाता है पर फिर कहता है कि मेरे शूज का साइज ये है एंड मैंने उस लड़की की लाश को वॉशरूम के पास फेंका था। तो ये सुन ऑफिसर किम गुस्से से योंग का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हम पुलिस वालों को खाली समझते हो जो यहाँ हमारा टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि जो साइज तुम अपने शूज का बता रहे हो वो क्रिमिनल के साइज से बिल्कुल अलग है और लाश भी हमें वॉशरूम के पास से नहीं बल्कि उस लड़की के घर से मिली थी। तो ये सुन योंग बोलता है कि अरे हाँ, मैंने उस लड़की की लाश को घर पे ही छोड़ दिया था। एक्चुअली मैं कई लोगों को जान से मार चुका हूँ ना, इसलिए भूल गया था। तो ऑफिसर किम बोलते हैं कि झूठ मत बोलो क्योंकि हमें तुम्हारे कंप्यूटर से असली क्रिमिनल की फोटोज मिल चुकी हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि उस क्रिमिनल ने किस किस को कैसे मारा था। इसका मतलब कि तुम्हें पहले से ही पता था कि क्रिमिनल कौन है, पर तुमने ये बात पुलिस को बताने की बजाय अपने तक ही रखी क्योंकि तुम उस क्रिमिनल से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो चुके थे एंड उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नॉवेल्स लिखना चाहते थे। पर जब तुम्हें पता चला कि उस क्रिमिनल को पता चल चुका है कि तुम्हें उसका राज पता है एंड कभी वो क्रिमिनल तुम्हें भी जान से ना मार दे, इसलिए तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में छुपने के लिए आ गए, ये बोलते हुए कि तुम ही क्रिमिनल हो ताकि तुम पुलिस की निगरानी में रहकर उस क्रिमिनल से बच सको। पर योंग अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऑफिसर किम बोलते हैं कि ठीक है, तुम क्रिमिनल हो कि नहीं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। एंड बाकी ऑफिसर से योंग को वहाँ से निकालने के लिए बोलते हैं। तो ये सुन योंग ऑफिसर किम के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ और आपने जो कुछ भी बोला है वो सब सच है, इसलिए प्लीज आप मुझे यहाँ से नहीं निकालो क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो वो मुझे जान से मार देगा। तो ये सुन ऑफिसर किम कहते हैं कि अच्छा, आ गई अकल ठिकाने पे, अब जल्दी से हमें उस क्रिमिनल का एड्रेस बताओ। और वही हिंसू जो कि ट्रक से उतरने के बाद हर जगह जारिम को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसको एक गेट के सामने जारिम का ब्रेसलेट गिरा हुआ दिखता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि जरूर जारिम इसी घर के अंदर है। और वही घर के अंदर जारिम अब भी क्रिमिनल से जान की भीख मांग रही होती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता और फिर अपने हथियार एक बॉक्स से निकालने के बाद जारिम के गले में बेल्ट डाल देता है ताकि उससे जारिम को फांसी लगा सके। और फिर वो ऐसा ही करता है जिस वजह से जारिम की बहुत बुरी हालत हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। और वहीं बाहर हिंसू धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ता है, जहाँ जब जैसे हिंसू घर का गेट खोलता है तो उससे सामने जारिम दिखती है, जिसे देख वो फुल स्पीड के साथ अंदर आने लगता है कि तभी वो क्रिमिनल हिंसू के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वो समझ चुका था कि कोई उसके घर में घुसा है। जहाँ जब जैसे हिंसू क्रिमिनल से फाइट करता है तो ये देख वो क्रिमिनल हैरान होता है क्योंकि मॉल के सभी स्टाफ मेंबर्स को तो ये पता था ना कि हिंसू ब्लाइंड है, इसलिए फिर जब जैसे वो क्रिमिनल हिंसू को जान से मारने ही वाला था कि तभी जारिम के एक किक मारने की वजह से वो क्रिमिनल पीछे गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। तो ये देख हिंसू जल्दी से जारिम के पास आकर उसे उठाता है। तो यहाँ हिंसू को देख जारिम का भी सेम क्वेश्चन होता है कि क्या तुम देख सकते हो, जिस पर हिंसू बोलता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ पर मैं तुम्हें इस बारे में बाद में समझाऊंगा। कि तभी इतने में उस क्रिमिनल को भी होश आ जाता है एंड वो होश में आते ही नॉनस्टॉप हिंसू को मारने लगता है, जिसे रोकने के लिए जारिम उस क्रिमिनल के बैग पर कैरी हो जाती है। पर अब क्योंकि जारिम के पैर में जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए जब जैसी क्रिमिनल जारिम को विंडो से बाहर फेंकता है तो जारिम की जंजीर क्रिमिनल के नेक में फंस जाती है, जिससे क्रिमिनल का गला भिंचने लगता है। और अब क्योंकि हिंसू के लिए जारिम को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हिंसू जंजीर को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे उस क्रिमिनल का गला बहुत ही ज्यादा बुरी तरह भिज जाने की वजह से उसकी वही डेथ हो जाती है। एंड हिंसू जैसे तैसे करके जारिम को ऊपर खींच लेता है, जहाँ जारिम हिंसू से बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊंगी पर तुमने मुझे बचा लिया। और फिर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसे हिंसू चुप करवाता है। और वही इतने में पुलिस भी योंग के एड्रेस बताने पर क्रिमिनल के घर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि हिंसू और जारिम वहां से जाने लगते हैं, जहां हिंसू पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि उसके दोस्त यानी
मॉल के सभी स्टाफ मेंबर्स अब मर चुके थे, इसलिए जारिम हिंसू का हाथ पकड़ उसे हिम्मत देती है। तो फिर हिंसू जारिम के साथ चलने लगता है क्योंकि अब उसके पास जारिम थी, जिसकी आखिरकार उसने जान बचा ही ली। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।